तो टेस्ट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर। माने टू नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है -8 गिवन है और उनमें से वन नंबर दिया हुआ है -12। अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो अदर नंबर लेट कर लेंगे। लेट द अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर लेट एक्स लेट कर लिया और इसमें जो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक तो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है -8 और जो वन नंबर है वन नंबर भी गिवन है, तो वन नंबर गिवन है -12। क्या फाइंड करना है आपको? अदर नंबर। तो अदर नंबर एक्स सिलेक्ट कर लिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो जो वन नंबर और अदर नंबर है इसका मल्टीप्लाई मीन्स -12 इंटू एक्स इक्वल, इसका प्रोडक्ट कितना गिवन है -8। ये क्वेश्चन बन गई। अब इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 इधर मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो -8 अपान -12। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसको चाहे तो यहीं पर माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है। वैसे काटने के बजाय वैसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया -2 अपान -3। कितना आ गया, -2 अपान -3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 3, प्लस का 2 अपान 3 हो गया। तो आंसर में आ गया अदर नंबर इक्वल 2 अपान 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट, सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है -3 अपान 5 इंटू 10 अपान 7। ये फर्स्ट पार्ट है, मल्टीप्लाई का है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो नंबर लिख लें, -3 अपान 5 इंटू 10 अपान 7। ये आपने राइट किया। अब देख लें चूंकि मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मल्टीप्लाई करना तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कोई अगर कैंसिल होता है किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 5 और 10 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 5 1 जा 5 और वही 5 2 जा 10। अब ये कितना आ गया, -3 अपान 1 इंटू 2 अपान 7। अब किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है तो सीधे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो इक्वल हो जाएगा। पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 अपान 1 इंटू 7 7 1 जा 7, तो -6 अपान 7 इट इज द आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट है आपका -5 अपान 8 पावर -1। तो इसकी पावर -1 है। पावर -1 का मतलब होगा कि ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है अंदर लिखा हुआ है माने जो बेस है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर केवल पावर -1 दिया है, सपोज करो उसमें पावर -2 होती तो माइनस की पावर को प्लस में अगर हम कन्वर्ट करते तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता और पावर 2 बनी रहती। क्या बनी रहती, पावर 2 बनी रहती। सपोज करिए इस तरह से, जैसे कि यहां पर मान लिया होता -1 अपान 3 होता और इसकी पावर -2 अपान 3 होता ऐसे, और इसकी पावर दिया हुआ है 2 दिया है सपोज करो -2। तो माइनस की पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाते तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता कि जो पावर को अगर हम माइनस के पावर को प्लस में बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो आपका बेस है रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाता, -3 अपान 2 हो जाता और ये पावर हो जाती प्लस की पावर हो जाती 2 हो जाती है। इक्वल क्या हो जाता है, जब पावर 2 है तो इसका मतलब जो बेस है वो 2 टाइम्स ओपन होगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो -3 अपान 2 इंटू -3 अपान 2। अब इसको सॉल्व करते तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता, 3 3 जा 9 अपान 2 2 जा 4 ये आ जाता। लेकिन जब इसकी पावर -1 है सपोज करो, तो -1 है तो प्लस की पावर बनाने के लिए क्या होगा, इसका बेस का
जो बेस है आपका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब पावर 1 आ जाएगी तो 1 पावर का मतलब क्या हुआ, जब उसको ओपन करेंगे तो 1 टाइम ही लिखना है, तो इसका मतलब केवल रेसिप्रोकल हो गया आपका। -1 की पावर का मतलब हो गया कि केवल इसका रेसिप्रोकल राइट करना है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो पावर -1 है, तो जो बेस हमारा -5/8 है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा और नंबर पलट जाता है तो -8/5, ये आंसर हो गया। इसका देखिए थर्ड पार्ट है -6 पावर -1, -6 पावर -1। अब इसका भी रेसिप्रोकल राइट करना है, -6 का रेसिप्रोकल, तो निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6 मीन्स हो गया 6/1, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसको पलट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, तो -1/6, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माने जो स्टेटमेंट्स गिवन है उससे बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन सी यूज हुई है, ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका, -12/5 इंटू 3/4 इक्वल 3/4 इंटू -12/5, दोनों तरफ देख लें। देखिए -12/5 पहले और राइट साइड में -12/5 बाद में आ गया, और 3/4 बाद में था लेफ्ट साइड में और ये पहले आ गया, माने इसका ऑर्डर के लिए चेंज कर दिया गया। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर के लिए चेंज किया गया, मींस ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी हो गई, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो फर्स्ट आपकी है ये हो जाएगी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, या कॉम्पिटेटिव लॉ भी कह सकते हैं या कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, माने मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन की भी होती है, तो ये है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपने राइट कर लिया। तो कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, केवल इसमें इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो क्रम जो पहले है वो बाद में चला जाता है, बाद वाला पहले आ जाता है, तो उसमें कोई भी सॉल्व करने पर उनकी वैल्यूज में माने सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड पार्ट है -8/15 इंटू 1 इक्वल टू -8/15, माने -8/15, देखिए -8/15 आ गया इक्वल के बाद में, किससे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 मीन्स हो गया आइडेंटिटी, हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का या मीन्स 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर देते तो वही नंबर बना रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माने ये प्रॉपर्टी आपकी यूज हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो ये आपका यूज हो गया। थर्ड पार्ट है -2/3, देखिए ब्रैकेट में है -2/3 इंटू 7/8 ब्रैकेट क्लोज इंटू -5/7 इक्वल -2/3 इंटू इन ब्रैकेट 7/8 इंटू -5/7। तो देखिए इसमें ग्रुप अकेले चेंज किया गया, 3 नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स लेफ्ट साइड में लिखे हैं, वही 3 रेशनल नंबर राइट साइड में भी लिखे हैं, केवल ग्रुप चेंज किया गया है। तो जब ग्रुप हम चेंज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 नंबर्स में ग्रुप है और ये लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप है, तो जब केवल ग्रुपिंग में ग्रुप में चेंज करते हैं, 3 रेशनल नंबर्स यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। तो हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चूंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हुए हैं तो मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं बाद में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ पार्ट है -2/3 इंटू 0 इक्वल टू 0, -2/3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहां 0 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आता है।
तो यहां पर जब 0 आता है तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करके क्या कह सकते हैं, इसमें 0 है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, ये किसका यूज किया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। माने किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 गिव्स 0 है। अगर किसी में भी एनी नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 टू एनी नंबर इट गिव्स 0, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 सफिशिएंट है। फिफ्थ पार्ट है 2/5 इंटू इन ब्रैकेट -4/5 प्लस -3/10 इक्वल 2/5 इंटू -4/5 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 2/5 इंटू -3/10। देखिए 2/5 का मल्टीप्लाई है, अंदर जो नंबर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं वो प्लस में है, माने -4/5 है, फिर प्लस के बाद में सेकंड है, तो 2 टर्म्स हैं इसमें, तो इसका 2/5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया गया, और 2/5 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम राइट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, भाई जो अंदर नंबर लिखा हुआ है, देखिए प्लस के पहले एक नंबर -4/5 राइट है, प्लस के बाद में दूसरा नंबर जो है सेकंड नंबर ये आपका -3/10 है, तो ये एडिशन, इसलिए ओवर एडिशन बोला गया। तो मल्टीप्लिकेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2, मीन्स -1/3 और 1/2 के बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको। देखिए 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए एक तो आपका ये हो जाएगा कि इन दोनों का शेप इंक्रीज करके पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें, फिर शेप को इंक्रीज कर दें, फिर देख लें शेप को इंक्रीज करके 2 रेशनल नंबर्स उसमें लिख लिए जाएंगे। अगर 2 रेशनल नंबर्स आ जाते हैं उनके बिटवीन तो राइट कर लेते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर उनका शेप इंक्रीज करके फिर 2 रेशनल नंबर्स लिख लेते हैं। और दूसरा हो गया कि अगर 2 रेशनल नंबर्स के लिए आपको फाइंड करने हैं तो हम सीधे निकाल भी सकते हैं, कि जैसे फर्स्ट आप निकालने जा रहे हैं इसमें कि फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल लें कि इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के मिड में कौन सा रेशनल नंबर आएगा वो निकाल लिया आपने। तो आ रेशनल नंबर फर्स्ट आप निकालने जा रहे हैं, आ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2, इसको फार्मूले के थ्रू, मान से सपोज करिए x है और y 2 नंबर्स है, उनके बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो क्या होता है दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर देते हैं, माने ये जो रेशनल नंबर्स है इनको प्लस करके उनका हाफ कर दिया गया, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू इन ब्रैकेट -1/3 प्लस 1/2, माने इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ कर देंगे तो निकल आएगा, निकाल लीजिए। तो 1/2, आगे इसका एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 1/2 इंटू -2 + 3, ये अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1/6, अब मल्टीप्लाई कर ले तो 1 1 जा 1/6, 2 जा 12, एक ये नंबर निकला है। रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2, इन दोनों के बिटवीन आ गया,
तो जब मिड का आ गया नंबर 1/2 आ गया तो 1/12 और 1/2 के बिटवीन नंबर निकाल लीजिए तो 2 नंबर रेशनल नंबर्स आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड आप निकालने जा रहे हैं अ रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 1/12 एंड 1/2, माने किसी के बिटवीन निकाल सकते हैं, इसके भी बिटवीन या -1/3 एंड 1/12 के बिटवीन निकाल लें, दोनों आपका करेक्ट है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, वही हाफ इंटू 1/12 प्लस 1/2। सॉल्व कर ले आगे, तो 1/2 इंटू 12 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये जो बड़ा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब बड़ा नंबर ही मीन्स 12 एलसीएम हो गया। अब 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 आ गया और 6 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1/2 इंटू 6 1 7/12 इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7/12 2 जा 24। तो एक आपका 1/12 आ गया, दूसरा कौन सा आ गया 7/24 आ गया। तो आप राइट कर लेंगे टू रेशनल नंबर्स बिटवीन कौन से नंबर थे -1/3 एंड 1/2 इक्वल कौन से आ गए इनके बिटवीन नंबर, एक आपका आ गया 1/12 आ गया और जो सेकंड था आपका 7/24, ये आंसर हो गया। अब इसको आप सेकंड टाइप से भी निकाल सकते थे इसको, अगर सपोज करिए क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, सपोज करिए कि इस तरह से भी आप कर सकते थे, माने दोनों में रॉन्ग नहीं है कुछ भी, ये आपने सीधे 2 निकाल लिए चूंकि कम निकालने थे इसलिए, नहीं तो उसको साइज को इंक्रीज करके निकालते हैं। देखिए -1/3 है और सेकंड क्या है 1/2 है, इसका पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर ले। तो जब डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 and 2, माने इन दोनों का, ये दोनों नंबर कैसे हैं 3 and 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो -1/3 3 2 जा 6 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे और इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये आपका बन गया -2/3 2 जा 6 और सेकंड क्या बन गया 3 1 जा 3/3 2 जा 6, ऐसे आ गया। तो इनके बिटवीन नंबर्स आपको देखना है तो -2/6, अगर नंबर लाइन में देखें तो -2/6 है और 3/6 आपका राइट साइड में रहेगा, -2/6 किस में रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा, माने 0 के लेफ्ट साइड में। तो अब -1/6 आ जाएगा, 0 आएगा और उसके बाद 1/6 2/6, तो कई नंबर्स आ जाएंगे, उनमें से कोई 2 नंबर्स लिख दिए गए तो भी आप लिख सकते हैं उसको। देखने में देखिए जो नंबर्स हैं इसके बीच अनलिमिटेड, माने किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं, उनमें जितने रिक्वायरमेंट है जितने पूछी गई उतने हम लिख देते हैं। तो जैसे 2 पूछा गया 2 लिख दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि आंसर आपका मैच करे, हो सकता है ये आंसर मैच कर रहा है और नहीं भी कर सकता है ये वाला मैच कर जाए आंसर, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे, लेकिन उसके बिटवीन नंबर्स होना चाहिए। तो जैसे इसके बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स होते हैं तो 2 रेशनल नंबर में लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं हम। 2 रेशनल नंबर्स कौन सा हो जाते हैं इसके बिटवीन, तो देखिए ये हो जाता है नंबर्स इक्वल हो जाता है, एक तो -1/6 हो गया, फिर आपका 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1/6 2/6 ऐसे करके आ जाते हैं ना। लेकिन हमको 2 लिखना है तो कोई ये 2 के लिए चाहिए लिख दें, चाहिए के लिए लिख दें, तो मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है उसमें। और ये जबकि आपके इस तरह से निकल रहा है 1/12 निकल रहा है, एक से 1/24 निकल रहा है, तो दोनों में आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।